हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पेपर फर्स्ट के हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और क्वेश्चन का एनालिसिस करते रहिए। तो चलिए, इसमें 31 नंबर वाला क्वेश्चन करिएगा। तो 31 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि अष्टछाप की कवि नहीं है। तो कौन नहीं है अष्टछाप की कवि? नाभादास, कृष्णदास या परमानंद दास या नंददास। तो देखिए, अष्टछाप की कवि नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास जो है तो ये अष्टछाप की कवि नहीं है। अब देखिए, अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों के साथ मिलाकर किया था। कौन? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। कब किया था? तो 1565 ईस्वी में। अब वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? तो कुंभन दास थे, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। जबकि विट्ठल नाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। यानी अष्टछाप की कवि नहीं है नाभादास। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद बी वाला ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह का, सी है रामचंद्र शुक्ल का तथा डी है पदम सिंह का। तो देखिए, आचरण की सभ्यता पूछा जा रहा है कि ये निबंध किसका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह का। आचरण की सभ्यता, तो ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। आप देखिए, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। और इनके अन्य निबंध देखिए, यानी सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध कौन कौन से हैं? तो मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। जबकि संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल तथा म्यूनिसिपालिटी के कारनामे आदि महाप्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। और उसके बाद देखिए, मुझे मेरे मित्र से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार आदि पदम सिंह शर्मा के निबंध हैं। अब और आगे देखिएगा, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन करिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा, स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना, इसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, तो इसे कहते हैं स्वानुभूति। तथा जो बात किसी को ना ज्ञात हो तो उसे हम कहते हैं रहस्य। अगला वाला क्वेश्चन करिए कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह पूछा जा रहा है किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस का। अब देखिएगा, सभी रस के अस्थायी भाव देख लीजिएगा। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का होता है हास, करुण रस का होता है शोक, रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस का अस्थायी भाव है भय, विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय, शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद सम वैराग्य, वात्सल रस का अस्थायी भाव है वत्सलता और भक्ति रस का अस्थायी भाव है ईश्वर विषय करति तथा प्रियान रस का अस्थायी भाव होता है स्नेह। ये सारे जो है तो रसों के अस्थायी भाव हो गए। अगला वाला क्वेश्चन करिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो देखिए, कवितावली के रचनाकार हैं
गोस्वामी तुलसीदास। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कवितावली ब्रजभाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और यह मुक्तक काव्य, कवित्व तथा 56 छंदों में 7 कांडों की रचना है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का तथा कलिकाल का वर्णन किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण आदि। जबकि सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य ग्रंथ है। और पद्मावत देखिए किसकी है, तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कन्हावत आदि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी के काव्य ग्रंथ हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपानंद रस, कोलिवल्ली तथा यमुना यस आदि रचनाएं घनानंद की हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन करिए कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो बताइए कि भूषण जो है तो ये किस काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, या फिर रीत काल के, या अगला वाला ऑप्शन है आदिकाल के। देखिए, भूषण जो है तो ये रीत काल के कवि हैं। भूषण तो ये रीत काल के कवि हैं। भूषण 1613 से लेकर के 1715 का जन्म, यानी इनका जन्म हुआ था 1613 में और मृत्यु हुई थी 1715 में, और तिंकुआपुर कानपुर में हुआ था। भूषण आचार्य चिंतामणि, जटाशंकर तथा मतिराम के भाई थे। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में थे और भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिवबावनी तथा छत्रसाल दशक आदि भूषण के प्रमुख काव्य हैं। अगला वाला क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका एक गीत काव्य है और जो ब्रजभाषा में रचित है, जिसका मुख्य रस भक्ति रस है। और तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है, तो ये रचित है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो टा वर्ग में पूछा गया है किस प्रकार के व्यंजन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिए, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए कि अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके अन्य नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति और विषयस्य विषमौषधम, प्रेम योगिनी, चंसवली, भारत दुर्दशा, नील देवी तथा सती प्रताप आदि है। जबकि रक्षाबंधन, पाताल, विजय, प्रतिशोध, शिव साधना, छाया, बंधन, स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्त स्तंभ, शतरंज की खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान तथा अमृत पुत्री आदि हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, राजरानी, सीता तथा चारुमित्रा आदि राम कुमार वर्मा के नाटक हैं। तो अंधेर नगरी इसमें पूछा जा रहा था, तो अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि का नाम पूछा जा रहा है कि कौन थे। जगनीक थे, खुसरो थे, या सरहपा थे, या गोरखनाथ थे। तो देखिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था तथा ये नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
अमीर खुसरो खड़ी बोली आदि के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल आदि हैं। सराहपा आदिकाल के कवि हैं तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दोहा को सराहपा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आदिकाल के कवि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है और गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग का प्रारंभ किया था। जगनिक आदिकाल के रासो साहित्य परंपरा के कवि हैं। और देखिए कि जगनिक जो है तो ये परमाल रात रासो नामक वीर रसयुक्त ग्रंथ की रचना के जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो परमाल रासो की रचनाकार कौन है? तो जगनिक है, जिसे हम किस खंड के नाम से जानते हैं? तो आल्हा खंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के लिए हमेशा जो है अपादान कारक होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव पूछा जा रहा है, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। इनमें से तद्भव शब्द ढूंढना है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो बताइए कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। मछली जो है तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मत्स्य, जबकि भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक आदि तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव क्रमशः भंवरा, आग तथा माथा होता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में पूछा जा रहा है कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। चौपाई या सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। तो चौपाई और छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है 16। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन, तेरी बरछी ने बर छीने है और लखन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तेरी बरछी ने बर छीने है, तेरी बरछी ने पर छीने है खलन की पंक्ति में पूछा जा रहा है कि खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। देखिए तेरी बरछी ने बर छीने है, यहाँ पे देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। खलन की इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिएगा अनुप्रास अलंकार का, रूपक अलंकार का और श्लेष अलंकार के उदाहरण देखिए कि जहाँ वर्णों या व्यंजनों के साम्य के आधार पर आवृत हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार देखिए तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रूपक में देखिए कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला वाला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन किया है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन करता कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं तो ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन करता है। अब देखिए व्याख्या देखिएगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुआ और यह एक मासिक पत्रिका है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधिनी नामक पत्रिका संपादन किया। आनंद कादम्बरी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। यानी हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। और मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधिनी नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने।
और देखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में भी दिया गया है और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में भी दिया गया है, यानी इन दोनों की पत्रिका का संपादन तो इस व्याख्या में दिया गया है, तो देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। ये हो गया 47 नंबर क्वेश्चन। अब करिए 48 नंबर क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में समास पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है, मधु, भ्रमर, मधुकर या भंवरा। तो देखिए भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भ्रमर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, मुद्री का तत्सम रूप होता है। तो मुद्री का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या वृत्त और विकास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कौन सा निबंध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्त और विकास। वृत्त और विकास शांतप्रिय द्विवेदी के निबंध हैं और इनके अन्य निबंध कवि और काव्य, साहित्यिकी, जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान आदि हैं। जबकि अशोक के फूल, कुटज तथा विचार और वितर्क, कल्पता, मध्यकालीन धर्म, साधना, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो परमाल रासो ये जो है अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया गया था, तो परमाल रासो ये रचित है जगनिक के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए परमाल रासो आलखंड है और ये रचना जो है जगनिक के द्वारा किया गया। विसल देव रासो, तो विसल देव रासो की रचनाकार है नरपति नाल। विजयपाल रासो की रचनाकार है नल सिंह तथा पृथ्वीराज रासो की रचनाकार है चंद्रबरदाई। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, दुलहिन गाँवों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां दी गई हैं, तो ये पंक्तियां किसकी हैं। तो देखिए ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, कि दुलहिन गाँवों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां दिया है कबीरदास जी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कबीरदास की और पंक्तियां, कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जबकि अंग वात्स समानी। ये पंक्तियां हैं रैदास जी की। और सूरदास जी की देखिएगा, तो लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे करके छूटा थी। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती पूछा जा रहा है ये किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन की। मृगावती जो है तो ये कुतुबन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए एक शब्द जो है तो शुद्ध वर्तनी वाला पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कुआं आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। तो आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है कि दोनों ओर से मुसीबत होना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहला कांड है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, तीसरा वाला कांड है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा वाला कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड तथा 7वां कांड है उत्तरकांड। और देखिए कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ
लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। और सबसे छोटा कांड पूछा जाता है तो सबसे छोटा कांड है इन 7 कांडों में सुंदर कांड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा नाम पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आचार्य प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो देखिए आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम ये प्रस्तावित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चरण काल, तो इसे प्रतिपादित किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मान लीजिए पूछा जाता है, इसे किसने प्रस्तावित किया है, तो इसे किया है मिश्र बंधु ने। बीजोपन काल, तो इसे प्रस्तावित करने वाले हैं आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल पूछा जाता है कि इसे किसने प्रस्तावित किया, तो इसे किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल, तो इसे प्रस्तावित करने वाले हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। संधि काल एवं चारण काल, तो इसे प्रस्तावित करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल, तो आदिकाल प्रस्तावित किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, पतन का विलोम उत्थान होता है। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने के बाद हो जाएंगे। तो देखिए सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन इस वीडियो का कि आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बरी के संपादक का नाम पूछा जा रहा है कि आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे। बाबू महादेव सेठ थे, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, या सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, या डी वाला ऑप्शन है कि अंबिका प्रसाद व्यास थे। तो आनंद कादम्बरी के संपादक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। आनंद कादम्बरी के संपादक तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, और यह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। और इनकी एक अन्य पत्रिका नागरी नीरद जो कि 1893 में प्रकाशित हुई, मिर्ज़ापुर से ही साप्ताहिक प्रकाशित होती है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित पत्रिका का नाम पीयूष प्रवाह 1884 है, जो काशी से प्रकाशित होती थी। आगे देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका समालोचन जो कि 1902 मासिक जयपुर से प्रकाशित होती थी। तो आनंद कादम्बरी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनको यानी बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन की उपाधि मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।